सारे पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि भाई जो भी पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। 23-24 की जितना भी योजनाएं आपने लिया था, जो पेंडिंग है, उस पेंडिंग काम को जल्द से जल्द निपटारा हो जाए और 24-25 का जो योजना लेंगे वो हम लोग पूरे रफ्तार में उसको काम करेंगे। कांके के विधायक सुरेश बैठा अपने क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। जो भी क्षेत्र की समस्या है उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांके क्षेत्र में किस प्रकार विकास करेंगे उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने कांके में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रिम्स 2 के निर्माण कराए जाने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांके क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे एक बार भी सूचना दे दिया जाता तो भव्य तरीके से स्वागत करता, लेकिन बिना सूचना दिए स्वास्थ्य मंत्री ने जो कार्य किया यह अच्छा नहीं लगा। वहीं उन्होंने गणतंत्र दिवस को लेकर राज्यवासियों के साथ कांके क्षेत्र की जनता को अग्रिम शुभकामनाएं दी। वहीं कांके विधायक ने और क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। जो समस्या लेके आ रहे हैं हमारे ग्रामीण भाई बहन लोग, सबको हम अभी रिसीव कर रहे हैं। मार्च के बाद सारा काम जो है विभागीय समीक्षा भी कर रहे हैं। परसों दिन खिलाड़ी का हमने समीक्षा किया, सारे विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। डीएसपी से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर सीओ बीडीओ से लेकर उनके जितने भी कनीय अभियंता से लेकर सारे कर्मचारी वगैरह सब, मनरेगा कर्मी से लेकर आपका पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, प्रमुख उप प्रमुख सारे लोग थे। कल भी इसी तरह बुढ़मू में किए, अभी हम कांके जा रहे हैं। सारे पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि भाई जो भी पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। 23-24 की जितना भी योजनाएं आपने लिया था, जो पेंडिंग है, उस पेंडिंग काम को जल्द से जल्द निपटारा हो जाए और 24-25 का जो योजना लेंगे वो हम लोग पूरे रफ्तार में उसको काम करेंगे। आदमी को घुमाने वाला काम मत कीजिए, टहलाने वाला काम मत कीजिए। काम तुरंत हो और त्वरित हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं को पूर्व के माननीय लोगों ने ऑनलाइन चुनाव से पूर्व शिलान्यास कर दिया और अभी धरातल पर काम शुरू ही नहीं हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो वैसे वैसे काम को भी हमने स्कूटी को कहा है कि जो काम शुरू नहीं हुआ उसको रिटेंडर में डालो उसको। दूसरे ठेकेदार का जो, जब उस ठेकेदार के पास समय ही नहीं है तो क्यों काम लेगा भाई? तो टाइम पीरियड में तो काम पूरा कर नहीं पाएगा। ना क्वालिटी, ना क्वांटिटी, ना लायबिलिटी ठेकेदार के पास नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इसी सिलसिले में सारे विभागीय लोगों से हम बात कर रहे हैं और काम धरातल पर उतर रहा है। जो काम शिलान्यास हमने शुरू कर दिया है वो काम शुरू हो गया, चालू हो गया। और साफ ठेकेदारों को हमने कहा है कि रोड का काम जब पीसीसी ढलाई करेंगे तो उसमें पानी 8-10 दिन तक डालना होगा। घेरा बांध के, मिट्टी का घेरा बांध कर, चाहे सीमेंटेड करके हल्का मसला बनाकर या बोरा डालकर पानी पटाइए तो मजबूत होगी। एक ही रोड को साल भर में दूसरा ठेकेदार फिर उसको लेने के लिए आ जाता है। तो काम अच्छा हो, क्वालिटी का हो, और कोई भी ठेकेदार हो सकता है। ऑनलाइन लोग ठेकेदार भरता है अपना ठेकेदारी लेने के लिए, तो कोई भी आ सकता है। तो ठेकेदार लोग से हमको एलर्जी नहीं है, हमको एलर्जी क्वालिटी से है। क्वालिटी सही नहीं होगा तो हम उसको काम रोक देंगे। कल जो है स्वास्थ्य मंत्री ने
कांके क्षेत्र का निरीक्षण किया है और रिंग पास के इलाके में जो है रिंग 2 का निर्माण होगा, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। तो कहीं न कहीं कांके क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहें? निश्चित रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उनका हम और बेहतर स्वागत करते हैं। अगर हमको पूर्व में सूचना दिए होते, हमको भी बोल दिए थे कि आ रहे रिंग पास में आपके क्षेत्र में, तो उनका और बढ़िया से भव्य स्वागत होता गजा बजा के साथ में। नगाड़ा 16 गो रहता, हमारा रहता है 16-17 गो नगाड़ा, उससे उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आ गए, उनका अपना स्टाइल है काम करने का, लेकिन इस स्टाइल से हम संतुष्ट नहीं हैं। काम कीजिए, लेकिन माननीय विधायक जी आपका क्षेत्र का है और आपका पार्टी का है, सबसे बड़ी बात आपका पार्टी का है और हम संगठनकर्ता में से हैं। 25-30 साल से संगठन का बागडोर संभाले हैं, अभी ना विधायक बने हैं। तो थोड़ा सा तो गलती हुआ है, या उनके सेक्रेटरी लोग का गलती हो या उनका पीए का गलती हो, गलती तो हुआ है। सूचना आपको नहीं दी? सूचना नहीं दिया था। जब हम जाने लगे तो हमको कोई कार्यकर्ता ने कहा कि मंत्री जी आ रहे हैं। तब तो मेरा बुढ़मू का प्रोग्राम था, देख रहे पेपर में भी आप आया है, विभागीय समीक्षा बैठक में निकले हुए थे। तो पता चला कि हम नाराजगी व्यक्त किए, तो उन्होंने कोशिश किया बात करने का, उसका सेक्रेटरी मंत्री जी भी। तब तक हम कार्यक्रम में बैठ गए, तो हम क्या करते, जब है ही नहीं तो बुलाने से क्या फायदा। अच्छा पहल है, रिम्स में 2 हो रहा है तो हमारे क्षेत्र में ही हो रहा है। अभी सीसीएल में भी बहुत ट्रेनिंग सेंटर खुला है, तो अच्छा कार्य शुरू हो रहा है। मंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्यशैली में अपने लोगों को पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलजुल के चलने से डेवलपमेंट काम अच्छा होगा। गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों को, विशेषकर झारखंड वासियों को, और सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो कांके विधानसभा के प्रबुद्ध नागरिकों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 35 साल का जो है रिकॉर्ड को छोड़ने का काम किया और नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इस अवसर पर मैं उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, और माता रानी की कृपा से सबको आशीर्वाद मिला है। तो निश्चित रूप से हम कहें कि 2025 का जो साल है, नई उमंग, नई जोश, नई उत्साह के साथ हम लोग चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े, सुख शांति समृद्धि लेकर आवे। बहुत बहुत धन्यवाद।